हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का टॉप 5 क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 एग्जामिनेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि नीट 2021 में आने के चांसेस हैं वो हम लोग करेंगे और इनसे रिलेटेड सुपर ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर देखा जाए तो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड आफ्टर डेरिवेशन दिस फॉर्मूला कम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो देन ए बिकम्स डी वी अपॉन डी टी, या कहें कि डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो F बराबर आपका ma हो गया, मतलब F नेट टोटल फोर्स कितना होगा, ma के बराबर होगा। दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि समेशन ऑफ Fx, हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो, और समेशन ऑफ Fy ये भी जीरो होगा। ठीक है, अगर बात करें मोशन की तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू ma और समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, या इसको लिखने की और एक आसान ट्रिक आपकी ये है कि बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल्स टू ma। मतलब कि बड़ा फोर्स बड़ा F माइनस छोटा F इज इक्वल्स टू ma। अब मान लीजिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये इधर टेंशन लग रहा है, इधर आपका फ्रिक्शन लग रहा है एक एग्जांपल के तौर पे, और बॉडी टेंशन की डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन टेंशन की डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, T माइनस F। मतलब जिसके दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर मान लो T के डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, बड़ा फोर्स यहाँ पे क्या होगा, T। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस F इज इक्वल टू ma। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है mg, और ऊपर मान लीजिए t है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो बड़ा फोर्स क्या होगा mg, छोटा फोर्स क्या होगा माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो लिखना क्या है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर ma। बड़ा फोर्स कैसे डिसाइड करेंगे कि जिधर तरफ बॉडी मूव करेगी दैट फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ बिगर फोर्स। तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू ma। ये क्वेश्चन तो आपको पुली बेस्ड एग्जाम्पल्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके भी नोट कर सकते हो। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल्स टू ma। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये पुली है, अभी हम लोग फ्रिक्शनलेस के बारे में बात करेंगे। ये आपका M1 है और ये आपका M2 है, ये टेंशन लग रही है, ये टेंशन लग रही है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा होगा तो M2 इज़ ग्रेटर दैन M1। फाइंड क्या करना है हमको, T एंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। सबसे बहुत ही ईजीएस्ट मेथड ये है कि जो चीज़ नीचे जा रही है, तो अगर हम इसका M1 देख लीजिए पहले। फॉर M1 अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फोर्स डायग्राम अलग, मोशन डायग्राम अलग। फॉर M2 की बात करें तो फोर्स डायग्राम अलग और मोशन डायग्राम अलग। ठीक है, M1 की बात करेंगे तो मान लीजिए M1 हमने यहाँ पे इसको रख दिया, सेंटर पॉइंट मास मान लिया, तो नीचे क्या होगा M1g, ऊपर क्या होगा T, और एक्सेलरेशन किधर होगा, ये नीचे जाएगा तो इधर वाला ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, मतलब कि ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है। दो फोर्सेज हैं, अपोजिट है, बड़ा फोर्स क्या होगा, जिधर बॉडी मूव कर रही होगी तो क्या बनेगा, T माइनस M1g इज इक्वल टू M1a। ये पहली इक्वेशन। और इसकी बात करें M2 के, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब नीचे क्या लग रहा है, M2g, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन, मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो mg देखो
m2g क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, m2a हो जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसे जल्दी से नोट करो आप लोग। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है क्या t माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए, और एक है एम टू जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम टू ए। इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो देखिए आपका ये t से t कैंसिल आउट, तो क्या आएगा एम टू जी माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे a, तो एम वन प्लस एम टू। ठीक है, m1a प्लस m2a होगा, a कॉमन ले लिया तो यहाँ से g कॉमन ले लेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो m1 प्लस m2। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, a की वैल्यू आ गई। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप a की वैल्यू रख देंगे तो आप टेंशन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका। एक क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये है, ये एक पुली लगी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये m1 है, ये आपका m2 है। फ्रिक्शनलेस है, टेंशन इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये नीचे जाएगा, ये हमेशा ऑब्वियस होता है, तो ये इधर जाएगा। अगर हम m1 के लिए बनाते हैं FBD फॉर m1 तो क्या बनेगा भाई, फोर्स डायग्राम, और ये मोशन डायग्राम। फॉर m2 बनाते हैं तो ये फोर्स डायग्राम और ये मोशन डायग्राम। तो m1 के लिए क्या होगा, नीचे के m1 को यहाँ पे कन्फाइन कर दो सेंटर पे, तो नीचे क्या लग रहा होगा m1g, ऊपर क्या लग रहा होगा t, तो नीचे मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, बड़ा फोर्स जिसके डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, तो क्या आएगा m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, पहली इक्वेशन। ठीक, m2 के लिए क्या होगा, देखिए राइट साइड में टेंशन लग रही है, नीचे क्या लग रहा है m2g, ऊपर क्या लग रहा है n। अभी हम x एक्सिस की बात करेंगे केवल, तो यहाँ a है, मोशन ऐसे हो रहा है, तो यहाँ कोई बड़ा फोर्स तो है, छोटा फोर्स है ही नहीं, तो t बराबर m2a। दो इक्वेशन मिली, एक मिला आपका m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और एक बार t बराबर मिला m2a। तो बेटा यहाँ से आप t की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, m1g माइनस t की जगह m2a इज इक्वल्स टू m1a, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g, तो a बराबर a इंटू m1 प्लस m2 m1g, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा पूरा, तो m1g अपॉन m1 प्लस m2। a की वैल्यू निकाल आई, यहाँ पे रख दोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आपका टी बराबर क्या था, ए था, ए की वैल्यू आ गई है तो क्या आएगा m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये तो ए की वैल्यू हो गई, m2 यहाँ रख दो तो यहाँ ऐसे आ जाएगा ये m1 m2g। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स। एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स, एलिवेटर्स हाँ, तो एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे थे। पहला केस है, ये लिफ्ट है, ठीक है। इसमें आपका पहला केस होगा रेस्ट पे होगी और बी होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो और डाउन भी आ रही हो। याद रखिएगा वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो। भाई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दोनों में ही जीरो आएगा, चाहे अप जाए चाहे लिफ्ट डाउन जाए, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहला केस, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे तो इंसान का क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स, ठीक है। अगर रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है, मोशन कहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा n माइनस mg बराबर जीरो। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg। याद रखिएगा यही रिएक्शनरी फोर्स है जो कि आपका वेट होता है। सेम वेट फील करेगा इंसान लिफ्ट में अगर खड़ा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट पे है। तो अगर ग्राउंड पे मेजर करेंगे तब भी mg आएगा, और लिफ्ट में मेजर करेंगे इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, डजंट मैटर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। दोनों ही सिचुएशंस में, रेस्ट में हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, दोनों ही सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो दोनों ही सिचुएशन में एपरेंट वेट क्या होगा, वही होगा जो कि एक्चुअल में है, उसका ग्राउंड पे मेजर किया है, ठीक है। पहला केस आप लोग नोट करें। दूसरा केस आपका है, अब मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है। दूसरा केस है अपवर्ड ए एक्सेलरेशन। अगर अपवर्ड जा रही है ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट, तो क्या होगा, फोर्स डायग्राम और मोशन डायग्राम। नीचे इंसान का mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। मोशन किधर हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स के डायरेक्शन में। दैट मीन्स दो फोर्सेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि n आपका या ऊपर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो फोर्स आपका बड़ा फोर्स है। हमने पढ़ा क्या है, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मतलब कि n माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। तो n बराबर कितना आएगा, mg प्लस ma। mg माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया, n बराबर कितना आ जाएगा, mg प्लस a, मतलब यही आपका वेट के बराबर होगा। आप खुद देखिए, पहले हमारा मास जो है केवल ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक सिंपल नॉर्मल वेट आ रहा था। अब ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा तो वेट क्या होगा, इंक्रीज्ड वेट। यहां क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड वेट, ठीक। अब मान लीजिए लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड। तीसरा केस क्या है, डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन। फोर्स डायग्राम, मोशन डायग्राम, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स, नीचे एक्सेलरेशन। दो फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू ma। तो mg माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा, ma। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, mg, ये इधर आ गया, माइनस ma। तो n बराबर कितना हो गया, m ब्रैकेट में g माइनस a। यहाँ पे यही आपका क्या होगा, वेट के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, डिक्रीज्ड वेट। डिक्रीज्ड, अक्सर आप लोग देखते हुए जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो इंक्रीज्ड वेट फील होता है, भारी फील होता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो क्या होता है, हम लोग हल्का फील करते हैं। एक इसमें स्पेशल केस है,
इफ ए बराबर जी, अगर ग्रेविटी के बराबर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट को डाउनवर्ड मूव कराया गया तो आपका ए बराबर यहाँ पे जी हो जाएगा, तो जी माइनस जी जीरो, जीरो इंटू मास जीरो, तो आपका रिएक्शनरी फोर्स और वेट क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। यही सिचुएशन क्या होती है, सैटेलाइट्स के अंदर होती है, वेटलेसनेस सिचुएशन आती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस पूरी चीज़ को हम लोग समराइज कर लेंगे। कोई भी चीज़ है, पहला है अपवर्ड मोशन। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे लिफ्ट हो, चाहे कोई ब्लॉक ऑफ मास m हो, तो आपका यूज़ होगा, मान लो अगर ब्लॉक, पहला है ब्लॉक पुली, ब्लॉक विद स्ट्रिंग, क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है तो T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए होगा। टेंशन कितनी आएगी, एम जी प्लस एम ए, टेंशन कितनी आएगी m, और ब्रैकेट में g प्लस ए, ठीक। दूसरा होगा ब्लॉक विद स्ट्रिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड मोशन था, अब ये क्या होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की कैटेगरी क्या होगी हमारी, डाउनवर्ड में क्या होगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, तो टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम ब्रैकेट में जी माइनस ए। तीसरा केस है आपका रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड, अप और डाउन, दोनों ही केस में आपका टी बराबर क्या आएगा, एम जी आएगा अगर रेस्ट पे है तो। फॉर लिफ्ट या इसे कहें एलिवेटर, क्या होगा भाई, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। अगर इंसान के अपरेंट वेट की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, एन इज इक्वल्स टू, पहला है अपवर्ड, एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए इंक्रीज्ड, और टी इज इक्वल्स टू एन, तो n बराबर क्या आएगा, m g माइनस ए डिक्रीज। रेस्ट और कांस्टेंट v अप और डाउन, n इज इक्वल्स टू एम जी। क्लियर है ये चीज़, यही आपका w के बराबर, यही आपका w के बराबर, यही आपका w के बराबर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।